सतर्क है तो बोलो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा? है अच्छा होगा। और यदि वो पीछे वाले को पूरी तौर से, जिसने आदेश दिया है उससे पूरी तौर से जुड़ा हुआ नहीं, उसके प्रति पूरी तौर से वफादार नहीं, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं, और जिससे उसे काम कराना है उससे पूरी तौर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका काम ठीक ढंग से नहीं होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसलिए नारायण विधेय आत्मा का अर्थ है कि जो अपने अंतःकरण को सिद्ध कर लिया, जिसने संपादन कर लिया, यानी अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ जान लिया, अपनी उसकी आत्मा ही अंतःकरण की प्रकाशिका है, यह बोध जिसको हो गया और जिसके अंतःकरण में धर्म और नीति का ज्ञान है और फिर धर्म और नीति की मर्यादा से वो जीवन में जीता है, यह है, ये विधेयात्मा है। आत्मवश्यई ही कि विधेयात्मा आत्मवश्यई, आत्मवश्यई माने स्वयं अपने वश में है, स्वयं अपने वश में है। कोई चीज, आत्मवश्यई का मतलब क्या है? किसी का गुलाम न होना, कोई चीज ऐसी ना हो, ध्यान देना बंधुओं माताओं, कोई चीज ऐसी ना हो जो तुम्हारे ऊपर हावी हो सके, यह है मौज। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, किसी को गुलामी चाहिए तो जरा हाथ उठाओ। किसी को गुलामी चाहिए? नहीं चाहिए। ध्यान देना, किसी को गुलामी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। लेकिन कितने गुलाम है लोग? हैं? गुस्से के गुलाम हैं, अहंकार के गुलाम हैं, वासना के गुलाम हैं, ये मिले ये ना मिले इसके गुलाम हैं। कितने गुलाम हैं? ये जो गुलामी है महाराज, ये गुलामी ही तो तुम्हें रुलाती है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव आजादी का है। गुलाम तुम्हें भगवान ने गुलाम बनाए ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने बेटे को चाहोगे कि तुम्हारा बेटा गुलाम बने? बोलो भाई। तो जब बेटे को गुलाम नहीं बनाना चाहते तो हमारा जो वो सबके बड़का बाप है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, सबसे महान है, वो हमको क्यों गुलाम बनाना चाहेगा? बोलो भाई, वो हमें गुलाम बनाएगा? गुलाम पैदा किया उसने गुलाम नहीं पैदा किया, उसने हमें शहंशाह बना करके भेजा है। लेकिन हम यहाँ इच्छाओं के गुलाम हो गए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। ध्यान देना। इसलिए आत्मवश्यई ही, आत्मवश्यई माने जो अपने बस में है। अपने बस में है का मतलब कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि कहे नहीं नहीं भैया मेरा तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आत्मवश्यई ही अपने बस में। अब अपने बस में होने का तंत्र क्या है कि अपने बस में हम हैं, ये कैसे पता लगे? कौन गुलाम कौन बनाता है? कि पहले मन में वासना के संस्कार होते हैं, फिर इंद्रियों में से मन उनको पूरा करता है। तो भगवान कहते हैं आत्मवश्यई ही रागत द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयांचरण। अब देखो, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्न रहने का मनोविज्ञान। भगवान कहते हैं जो अपने वश में है और अपने वश में होकर जो राग और द्वेष दोनों से वियुक्त है, पूरी तौर से अलग हो गया। वियुक्त माने टूट गया, रिश्ता टूट गया, है ना। जैसे किसी से रिश्ता टूट जाता है, हेलो हाय भी खत्म, बस भाई अब से हुक्का पानी बंद, कोई रिश्ता नहीं। ये वियुक्त होना है कि जुड़े थे, वियुक्त हो गए, टूट गया रिश्ता। तो राग और द्वेष से बिल्कुल जुड़ जाना, टूट जाना, जुड़ाव खत्म हो जाना। राग द्वेष क्या है? मतलब से कोई मीठा लगे तो राग, और मतलब की बाधा से जो कड़वा लगे वो द्वेष। बड़ी सीधी सी बात है, सीधी सी परिभाषा है। ये भी तुम्हें गुलाम बनाते हैं। जिससे राग होता है तुम उसके आगे पूंछ हिलाते हो, और जिससे द्वेष होता है उसके सामने आने पर अपना दिल गंदा कर लेते हो। और जरा एक बात ध्यान से सुनना, तुम किसी के लिए जब अपना दिल गंदा करते हो तो तुम स्वयं ज्यादा नुकसान में होते हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। रागत द्वेष वियुक्त तो, इसलिए राग और द्वेष दोनों से बिल्कुल मुक्त कर दो कि किनको के इंद्रियों को। इंद्रियों में किसी भी विषय का राग न रहे
और किसी भी विषय से द्वेष न रहे, न कोई मीठा लगे न कड़वा लगे, जैसा जो है, जैसी स्थिति आवे वैसे वो खुश रहे। भगवान कहते हैं ऐसे विषयान चरण, इस प्रकार की स्थिति में होकर इंद्रियां जब विषयों को सेवन करती हैं, विषयान चरण, जैसे गाय घास चरती है, ध्यान देना, गाय घास चरती है, वैसे ही इंद्रियां अपने विषयों को चरती हैं। तो भगवान कहते हैं इस तरह से होकर के जब इंद्रियां विषयों में चरती हैं, यानी विषयों का सेवन करती हैं, तो प्रसादम अधिगच्छति, तो उसको प्रसन्नता मिलती है। ये श्लोक कितना कीमती है। आप सबको प्रसन्नता चाहिए कि नहीं है? जिन्हें प्रसन्नता चाहिए जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाते मिल जाए। हाँ बहुत बढ़िया, सबको चाहिए, हाथ नीचे करो। अब प्रसन्नता तुम्हें चाहिए तो इस श्लोक को याद कर लो। ये भगवान ने सूत्र दे दिया, ये कीमिया है, ये तरीका है कि भाई इस तरह से तुम खुश हो सकते हो। अब बताओ कि सबसे पहले अपना संपादन करो, अपने को ठीक करो, और बस राग द्वेष से इंद्रियों को मुक्त करके और फिर संसार में रहो। देखो तुम्हें प्रसन्नता मिलती है कि नहीं मिलती। और तुम कैसे प्रसन्न होना चाहते हो? भगवान पड़ोसी की भैंस मार दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब भगवान को क्या लेना देना कोई पड़ोसी की भैंस मारे? बोलो, तुम्हारी ये जितनी मंदिरों में भीड़ें होती हैं, गीता में ज्यादा भीड़ होने का कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होता। ध्यान देना, जो जरा भी कहीं भी जो चिपका हुआ